हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग आज भी इतने ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे। चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने ज़बरदस्त प्लान बनाया था और उसके ज़बरदस्त प्लान को मात देने के लिए सुपर डुपर हिट प्लान लान सिचन ने बनाया था। अब गेस्ट क्वार्टर में लान सिचन और लान वांगजी दोनों अपने एक ही कमरे में बैठे हुए थे। दोनों बस वेट कर रहे थे कि कब वो दोनों ओमेगा आएंगे उन दोनों को परेशान करने के लिए और लान सिचन अपना प्लान आजमाएगा। उन्होंने वांगजी से कहा, वांगजी तुम्हें याद है ना क्या करना है? क्या तुमने वो काम किया? वांगजी ने नोट किया। तन सिचन ने कहा, हाँ कभी कुछ बोला भी करो। वांगजी ने कहा एंड तभी उनके डोर पर लॉक हुआ। सिचन खड़े हुए, उन्होंने जाकर के डोर को खोला। वो अपनी जगह पर आकर के वापस बैठ गए। उन्होंने कहा, आप अंदर आ सकते हैं। राजकुमार। डोर पर विंग और चैंग खड़े थे। वो दोनों ही रूम के अंदर आए। उन दोनों का अपीयरेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन दोनों ने जैसे कपड़े पहने थे, वो लग नहीं रहा था कि ये कपड़े वो लोग फॉर्मली पहन के आए हैं, क्योंकि वो कपड़े ओमेगास के ऐसे कपड़े थे जो कि वो अपने रूम में पहनते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वो कैसे कपड़े हैं। उन कपड़ों में सिचेन को उन दोनों ओमेगास का नेक बहुत अच्छे से विजिबल था, साथ ही साथ उनके आधे आधे पैर भी दिख रहे थे। सिचेन ने अपनी आंखें फेर ली। उन्होंने कहा, राजकुमार आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वांगजी तो पहले ही नीचे देख रहा था। उसने तो इन दोनों को नज़र भर के देखा ही नहीं, उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन विंग और चैंग कहाँ मानने वाले थे। चैंग सिचेन के पास आया एंड उसने अपने उसी पैर को, जहाँ से उसके आधे आधे पैर दिख रहे थे, वहीं सिचेन के सामने टेबल पर रखा। सिचेन ने कहा, राजकुमार। और चैंग ने ड्रामेटिकली कहा, जी क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? विंग खुद भी वांगजी के पास गया और वो उसके पास ही जाकर बैठ गया। उसने कहा, राजकुमार लान, क्या आप मुझ जैसे सुंदर ओमेगा की तरफ एक बार देखेंगे भी नहीं? ऐसा कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे किया। हम थोड़ी दूरी पर देखते हैं, मतलब लान सिचेन और वांगजी के रूम के बाहर थोड़ी दूरी पर एक पिलर के पीछे जियांग चेन और विंग छुपे हुए थे और जियांग चेन बोल रहा था, तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना। विंग ने कहा, अरे विश्वास करो, मेरा ये सम्मोहन जादू बहुत बहुत काम का है। ये तालिस्मान मैंने आज ही बनाया है, इन्वेंट किया है। तुम्हें अपने भाई पर गर्व करना चाहिए। अब मुझे फोकस करने दो, ठीक है? तो मतलब जो दो लोग अंदर हैं, मतलब जिनको सिचेन और वांगजी देख रहे हैं, वो विंग नहीं और चैंग नहीं है, बल्कि वो तो एक धोखा बनाया है विंग ने अपने तालिस्मान से। चैंग ने विंग से कहा, तुम वैसे हो बहुत शातिर। तुमने प्लान कितने आसानी से चेंज कर दिया। तुम्हें पता कैसे चला कि इन दोनों को हमारा प्लान पता चल गया है? विंग ने कहा, तुम्हें पता है मैंने हमारे लिए एक तालिस्मान बनाया था, जिसे लगाने के बाद अगर हमारे 10 कदम की दूरी पर कोई भी हमारे आसपास होता है तो मुझे भनक लग जाती है ना? चैंग ने कहा, हाँ याद आया, तो तुम्हें इसी वजह से पता चल गया था। विंग ने कहा, हाँ। फिर चैंग ने कहा, तो तुमने उन्हें अपना प्लान ही क्यों बताया? विंग ने कहा, मैंने वो सब जानबूझकर कहा था ताकि ये अल्फ़ा कोई मिस्टेक करे, और मुझे पक्का यकीन था ये दोनों ज़रूर करेंगे। पर इन्हें भी नहीं पता ये नमक में एक से बढ़ के एक कलाकार हैं जो कि बेहतरीन कारीगरी करते हैं। चैंग ने कहा, जिनमें से एक तुम हो। विंग हंसने लगा। देन विंग ने अंदर देखा, वहीं से एंड अंदर विंग का जो एक सम्मोहनी दृश्य था, जो कि विंग का ही था, पर वो रियल विंग नहीं था। वो वांगजी के पास जाकर बैठा। वांगजी थोड़ा दूर हट गया, तो वो सम्मोहनी दृश्य जो कि विंग का है वो उसके पास और गया। वांगजी थोड़ा और हटा, विंग उसके और पास गया और वांगजी अब नीचे गिर गया। वांगजी ने गुस्से में उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, तुम? लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसकी नज़र उस ओमेगा के चेहरे पर गई और उसने देखा, ओ गॉड, ये ओमेगा कितना सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है।
लेकिन तुरंत ही उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। विंग को तो जैसे झटका लगा कि ये उससे आंखें कैसे हटा गया। उसका सम्मोहनी दृश्य तो किसी को भी अपने शिकंजे में फंसा सकता है, फिर इस इंसान ने कैसे? फिर भी उसने अपना फोकस बनाए रखा। दूसरी तरफ सिचेन के पास जो ओमेगा था, मतलब जियांग चेंग का जो एक नमूना था, वो पैर रख करके टेबल पे खड़ा था। थोड़ा झुकते हुए उसने कहा, मास्टर, क्या आप मेरे साथ घूमने नहीं जाना चाहेंगे? बस थोड़ी देर के लिए चलिए, हम थोड़ा टहलने के बाद वापस आ जाएंगे। चैंग ने कहा, विंग, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी इमेज को गिरा रहे हो? वैसे भी उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं किया होगा, वो वहाँ पे गलती से। तभी विंग ने उसे बीच में काटा और कहा, शट अप, अगर तुमने एक शब्द और मुंह से निकाला ना आचेंग, मैं तुम्हें ले जा करके कुएं में फेंक दूंगा। आचेंग बिल्कुल चुप हो गया। सिचेन, जो कि चैंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे थे, उन्होंने कहा, देखिए राजकुमार, हमें आपके साथ जाने की इजाज़त नहीं है। अंकल ने हमसे बहुत काम करने के लिए कहा, तो कृपया कर आप यहाँ से चले जाएं। सच में विंग को विश्वास नहीं हो रहा था, ये दोनों भाई उसकी उस सम्मोहनी विद्या को कैसे इग्नोर कर पा रहे हैं, उसकी तरफ एक बार नज़र भी नहीं डाल रहे। तो विंग के दिमाग में कुछ और आया। जो विंग का क्लॉन वहाँ था, उस क्लॉन को विंग ने उठाया। विंग वहाँ से खड़ा हुआ और जाकर सीधे वांगची की गोद में बैठ गया। वांगची बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, वो हिल भी नहीं पा रहा था बेचारा, उसके हाथ ज़मीन पे रखे हुए थे क्योंकि वो गिर गया था। और उसकी गोद में आकर के वो विंग का क्लोन बैठ गया। उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई थी, उसकी दिल की धड़कनें जैसे उसके काबू से बाहर हो गई थी, उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था। सिचेन ने भी ये देखा, वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए विंग ने जो आचिंग का क्लोन था उसको भी सिचेन के पास भेजा और उस क्लोन ने सिचेन के गले में अपना हाथ डाल लिया, जिसे महसूस करते ही सिचेन की बॉडी भी अपनी जगह पर स्टिफ हो गई। अब विंग के क्लोन ने कहा, मास्टर, क्या आप मुझे से प्यारे ओमेगा को इग्नोर करेंगे? वांगची ने कहा, नहीं। देन विंग के क्लोन ने कहा, स्माइल करते हुए, आप मेरे साथ घूमने जाना चाहेंगे? हम बाहर तक घूम के वापस आ जाएंगे। वांगची ने कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो विंग का क्लोन था वो खड़ा हुआ, लेकिन उसने अभी भी अपना हाथ वांगजी के शोल्डर से नहीं हटाया था। उसने अपना हाथ वांगजी को ऑफर किया। वांगजी ने जब उसका एक हाथ पकड़ लिया तब उसने दूसरे हाथ को उसके शोल्डर से हटाया। मतलब विंग का जो क्लोन था वो वांगजी को टच को बिल्कुल भी हटा नहीं रहा था। देन उसका हाथ पकड़ते हुए वही क्लोन, वही एक जो वहम था, वो वांगजी को हाथ पकड़ते हुए बाहर ले गया। सेम है लान सिचन को भी जियांग चेंग का जो वहम था वो बाहर लेके आया। बाहर लाने के बाद में विंग ने कहा जियांग चेंग से, आचिंग, हमें अपना काम करना चाहिए, चलो। आचिंग ने भी नोट किया, वो दोनों ही अपने तलवार पे फ्लाई करते हुए कहीं जा रहे थे। एंड थोड़ी दूर आने के बाद जंगल में वो दोनों वहीं पर बैठ गए, पेड़ के ऊपर। उनके प्लान में बस इतना सा परिवर्तन था कि वो लोग लान सिचन को और वांगजी को वहाँ लेकर कैसे आएंगे, और उसके अलावा उनका प्लान सेम ही था। अब आचिंग को डर लग रहा था। जियांग चेंग ने कहा, विंग, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा कर रहे हैं हम? मतलब देखो ना उनकी तरफ, हमने उन्हें वैसे ही बहुत परेशान कर दिया है। अगर अभी भी हम उनकी आंखें या फिर टांगें तोड़ देते हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें पनिशमेंट मिलेगी? विंग ने आचिंग के शोल्डर में अपना हाथ डालते हुए कहा, तुम क्या डर रहे हो? जियांग चेंग ने कहा, नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि हमें क्या किसी की गलती की उसे इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए। विंग ने कहा, गलत सोचना भी उतना ही बुरा है जितना कि गलत करना, समझे तुम? आचिंग ने कहा, लेकिन हमें पता भी तो नहीं ना विंग कि वो हमें किस नज़र से देख रहे थे, उनकी नज़रें अच्छी थी या बुरी। विंग ने कहा, बस करो, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना, मैं तुम्हारा भी उन्हीं के साथ में खड़ा कर दूंगा और तुम्हारे सामने उस इंसान का वहम पैदा कर दूंगा। उसने लान सिचन की तरफ इशारा किया, जिसे की तरफ देखते ही जियांग चेंग के चीक्स पूरी तरह से रेड हो गए थे। विंग ने कहा, तो तुम उसे पसंद करते हो? चेंग ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगा था। विंग को हंसी आ गई। विंग ने कहा, चेंग, तुम मुझसे छुपा रहे हो? मतलब हमने आज तक कुछ एक दूसरे से नहीं छुपाया और तुम
किसी को पसंद करते हो, किसी अल्फ़ा पर एडमायर करते हो और तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे? चैंग ने कहा हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर है, बस मुझे ये जानना है कि क्या वो मैरिड है? विंग ने कहा हंसते हुए, ओह, तो मेरे प्रिटी ब्रदर को एक प्रिटी अल्फ़ा से प्यार हो गया है। चैंग ने कहा नहीं नहीं, प्यार नहीं, पर वो मुझे पसंद है। अगर मैं उसे जानूंगा तो शायद मुझे उससे प्यार भी हो जाए। विंग को ये सारी बातें समझ नहीं आई तो उसने कहा, अच्छा, पसंद और प्यार में क्या अंतर है? तो चैंग ने कहा, पसंद एक टाइम के बाद बदल जाती है, लेकिन प्यार समय के साथ बढ़ता है। अगर मैं उस व्यक्ति से प्यार करता तो मैं उसके व्यक्तित्व से करता, ना कि उसके चेहरे से। देखो, एक टाइम के बाद चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी और उनका चेहरा ख़राब हो जाएगा, तो फिर मेरा प्यार भी गायब हो जाएगा ना। विंग को समझ आया, हाँ ये बात तो है। उसने भी कहा, तो हमें किसी व्यक्ति की सूरत से नहीं सीरत से प्यार करना चाहिए, है ना? चैंग ने कहा, बिल्कुल। देन विंग ने पूछा, और तुमने ये किस बुक से पढ़ा था? आचिंग ने एक्साइटमेंट में बोला, हमारी लाइब्रेरी पवेलियन की एक किताब से। विंग ने कहा, वाह, मुझे पता ही था तुम ऐसे ही हरकतें करोगे। वो एकदम से कोल्ड फेस में बदल गया। चैंग ने कहा, आह, तुम सच में बहुत अनरोमांटिक हो। विंग ने कहा, तुम क्या यूनमक की लड़कियों को भूल गए हो चैंग? चैंग ने कहा, वो सभी ओमेगा थी, उनसे फ्लर्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता विंग। हिम्मत है तो तुम उसको इम्प्रेस करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। विंग, जो अब जा कर के अपने होश में आया, वो आचिंग के साथ बातें करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका सम्मोहन विद्या क्या टूट गई थी या फिर नहीं टूटी। उसने देखा तो वहाँ अभी भी उसकी सम्मोहन विद्या मौजूद थी। विंग का क्लोन और चैंग का क्लोन वहाँ था, एंड वो देख पा रहा था कि वांग जी उस क्लोन के वश में अभी भी है, सिचेन भी उस क्लोन के वश में है। तो विंग ने कहा, क्या उस अल्फ़ा को? चैंग ने कहा, दम है तो करके दिखाओ। अगर उसे तुमने अपने प्यार के जाल में या फिर कहो अपने चेहरे के जाल में भी फंसा लिया ना, ये सम्मोहन विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं मान जाऊँगा। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो? चैंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। विंग ने कहा, तो मतलब मुझे इसके पैर नहीं तोड़ने हैं और ना ही आंखें फोड़नी है। चैंग ने कहा, तुम्हें अगर उसे सबक सिखाना है तो तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और फिर बोल देना तुमने बस मजाक किया, उसे वैसे ही सज़ा मिल जाएगी। विंग को यह आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टांगे तोड़ने से तो बेटर था, क्योंकि इसके बाद मैडम ये उसकी भी टांगे तोड़ती थी, उसकी माँ उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती। विंग ने कहा, आचिंग, मेरे साथ रहते रहते तुम समझदार हो रहे हो। चैंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हे स्टूपिड, तुम मेरे साथ रह करके समझदार हो रहे हो, मैं तो ऑलरेडी बहुत समझदार हूँ। लेकिन अब इन दोनों को आज़ाद करो। बेचारा वो और अल्फ़ा, देखो ना, वो कैसे उस सम्मोहनी विद्या में कैद हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है? चैंग, मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई एक अल्फ़ा के लिए इतना पॉसेसिव है। हाँ, चैंग ने कहा, बस भी करो मुझे टीज़ करना और उन्हें आज़ाद करो। विंग ने कहा, ओह, उन्हें? तो तुम्हारा मतलब है क्या तुम उससे शादी करोगे? चैंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ। वो नीचे कूद गया। विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो नीचे कूदता इससे पहले ही विंग ने उसे दोबारा से ऊपर खींचा और बिठाया और कहा, तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ कितने सारे जाल बिछाए हमने, हमें उन सब जालों को हटाना भी पड़ेगा। देन विंग ने अपने दोनों फिंगर्स को मिलाया, जो कि फर्स्ट फिंगर है, और उसको अपने माथे पे रखा और कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद वो सम्मोहनी विद्या कहीं गायब हो गई। लेकिन उसने देखा ना वांग जी के और ना सिचन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन बदला है। विंग कन्फ्यूजन उन दोनों को देख रहा था। तभी किसी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह, क्या मैंने तुम दोनों को यही सिखाया है? तुम दोनों चलो घर, तुम दोनों की टांगें मैं तोड़ती हूँ, तुम दोनों की आंखें मैं फोड़ती हूँ। और क्या बात कर रहे थे? इन दोनों ने तुम्हें कैसे देखा? मुझे भी तो बताओ, इन दोनों से तुम कहाँ मिले थे? क्या बिगाड़ा है इन प्यारे प्यारे बच्चों ने तुम्हारा? और चैंग, तुम कैसी शेमलेस बातें कर लेते हो? तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं है? क्या बातें करते रहते हो आपस में तुम दोनों?
उन दोनों ने उस आवाज़ को सुनते ही वहाँ देखा और वो दोनों पेड़ से डायरेक्ट नीचे गिरे। वो दोनों अपने बैक के ऊपर गिरे थे, जिससे उनको चोट भी लगी और कहा, मैं तो गया। आचिंग ने कहा, मैं कौन सा बच्चा हूँ यार। वो दोनों बैठ गए उठकर। देन दोनों ने सामने देखा, जहाँ से उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में चली आ रही थी। उनके साथ में उसके फादर भी थे, साथ में वो ओल्ड लान भी था। उनको देख करके उन दोनों की बॉडी जैसे स्टिफ हो गई थी। उनका चेहरा जैसे पीला पड़ गया था। उनकी बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो गई थी। वही ने कहा, माँ। चैंग ने भी कहा, आप दोनों। देन उन्होंने दोनों ने साथ में कहा, यहाँ कैसे। तभी सिचन सामने आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, आप दोनों हैं बड़े कमाल के। योजना अच्छी थी, लेकिन आप मात खा गए। क्योंकि विंग को सिचन का प्लान नहीं पता था, इसलिए वो सिचन के प्लान में ट्रैप हो गया। विंग बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज था। उससे ज़्यादा तो वो डरा हुआ था अपनी माँ से, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के सामने एक ओबीडियंट चाइल्ड है। साथ ही जियांग चेंग भी बहुत ओबीडियंट चाइल्ड है। उनकी ये शैतानी हरकतें उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स को नहीं पता, बट एक्चुअल में उनकी सारी हरकतों पर उनकी फैमिली नज़र रखती है, बट कभी उनसे कुछ कहा नहीं। लेकिन इस बार तो हद हो गई। वो दो अल्फाओं की टांगें तोड़ने चले थे, आँख फोड़ने चले थे। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। विंग की और जियांग चेंग की माँ मैडम यू आगे कदम रखने वाली थी। फेमैन उन्हें पकड़कर पीछे खींचा, जिससे वो उनके कंधे पर आकर के लगी। उन्होंने कहा, हाँ। अपने सर को मलते हुए उन्होंने कहा, ये क्या था फेम्या। फेम्या ने कहा, यू सामने देखो। उन्होंने सामने देखा। वहाँ पर ढेरों जाल पड़े हुए थे कहीं कहीं पर। हाँ मैडम, मेरे को समझ आया। यहाँ पर जाल ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पर बीच बीच में गड्ढे भी खोदे हुए हैं इन लोगों ने। मैडम मेरे को गुस्से का पारा और चढ़ गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ वापस चलो। यूनमक, तुम दोनों एक बार महल चलो। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ किसी की टांग कैसे तोड़ी जाती है, किसी की आँख कैसे फोड़ी जाती है। शिफ्ट होता है और हम जियांग महल का देखते हैं। विंग और जियांग चेंग दोनों अपने घुटनों के बल अपने सिर को झुकाए हुए बैठे थे। उन दोनों शैतानों की अभी भी खुसफुसान बंद नहीं हुई थी। जियांग चेंग बोल रहा था, तुमने कहा था कि 10 कदम तक के व्यक्ति को तुम भाप सकते हो, माँ को क्यों नहीं भापा। विंग ने कहा, चेंग, ये तालिस्मान उन पर काम करता है जिनके लिए मैंने इसे ना बनाया हो। ये मैंने माँ पर भी लगाया है, तुम्हें पता है ना। चैंग ने कहा, बस तुम्हें उन पर लगाने की जरूरत क्यों थी। देखो हम फंस गए ना, पता नहीं हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी। मुझे डर लग रहा है। और देखो, मुझे अगर जो पनिशमेंट मिली ना, उसके बाद मैं तुम्हारी टांगें तोड़ कर रहूँगा। उन दोनों की तो नहीं तोड़ी, तुम्हारी ज़रूर तोड़ दूँगा। उन दोनों की ऐसी खुसफुस को मैडम ने अपने गले साफ करते हुए बंद किया। तुम दोनों, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्या बातें कर रहे हो? जोर से बोलो। वो दोनों बिल्कुल चुप हो गए। मैडम ने कहा, कुरैन, इसने दोनों ने तुम्हारे नेफ्यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुम चाहो वो इन दोनों को सज़ा दे सकते हो। अब तो विंग भी डर गया। ये ओल्ड कुरैन उन्हें क्या सज़ा देगा? लांस के रूल, हमारे बाबा, उसने सुना तो है कि बहुत क्रूर होते हैं ये लोग, बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। विंग ने जियांग चेंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया। जियांग चेंग ने भी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका सिर अभी भी झुका हुआ था। कुरैन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सज़ा के तौर पर, इन्हें दोनों को मैं ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ जो इनके लिए ज़िंदगी भर का सबक बने। इसलिए मैं क्लान लीडर जियांग से ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ओमेगास की शादी मेरे बेटों के साथ कर दी जाए। बस ये सुनने की देर थी। विंग और जियांग चेंग दोनों एकदम शौक में लान क्रन की तरफ देख रहे थे। विंग के मन में था, क्या? उन दोनों ने ज़ोर से कहा। किसी ने भी उनके शौक होने पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वही दोनों नहीं थे जो शौक हुए थे, बल्कि लान ब्रदर्स भी शौक में थे। हाँ, उन्हें पता था कि उनके अंकल उनकी शादी इन दो ओमेगास के साथ करना चाहते हैं, पर पनिशमेंट के तौर पर कौन करता है? इससे तो उनके बीच गलतफहमी हो जाएगी। हेलो एवरीवन,
कैसा लगा आज का पार्ट? जो भी हो तो सभी लोग कमेंट ज़रूर करना। एंड कल हम देखेंगे कि इन दोनों ओमेगास की दोनों अल्फाज के साथ फाइट, क्योंकि विंग और चेंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, स्पेशली इन दो ओमेगा अल्फाज पर उन दोनों को बहुत गुस्सा आएगा। वजह क्या होगी ये भी हम कल जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।